गुड मॉर्निंग। सॉलिड स्टेट इस यूनिट में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इस टॉपिक पर हम हैं। एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में आपने वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग देखी थी, आपने टू डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग देखी थी। अब हम आ रहे हैं थ्री डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग। मीन्स क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन इसमें किस तरह से होती है। तो थ्री डायमेंशन में क्लोज पैकिंग के लिए मैक्सिमम टू पॉसिबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। टू पॉसिबिलिटीज में एक को हम बोलते हैं HCP और एक को कहा जाता है CCP। अब HCP का फुल फॉर्म क्या है? H स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल, C मीन्स क्लोज एंड P मीन्स पैक्ड, या पैकिंग भी हम इसे कह सकते हैं। एंड CCP से मीनिंग है क्यूबिक, क्लोज, पैक्ड। इस तरह से ये इनके फुल फॉर्म हो गए। HCP और CCP में क्या डिफरेंस है? तो HCP इसका जो अरेंजमेंट होता है उसमें AB 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 इस तरह से पैटर्न आता है, और CCP में पैटर्न आता है ABC ABC इस तरह से पैटर्न हमें मिलता है इन द केस ऑफ CCP। अब AB एंड ABC पैटर्न क्या है? A का मतलब एक रो है, रो हमने एक रो बना ली है और उसके ऊपर हमने B रो बनाई है। A रो एंड B रो दोनों डिफरेंट है। मतलब जैसे मान लीजिए A रो हमने इस तरह से पूरी ली है और इसके ठीक ऊपर हमने ये एक और रो बनाई है, तो ये भी A रो है, ये भी A रो है। बट B रो का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास A रो है और उसमें हमने ये गैप में हमने एक और रो बनाई है, तो इसे हम बोलेंगे B रो। और C रो का मतलब ये है कि जो A रो भी नहीं है, B रो भी नहीं, कोई और रो है, उसको हम क्या बोलेंगे? C रो बोलेंगे, लाइक दिस। तो ये ABC, ये जो डिफरेंट थ्री रोज हमें किसी भी स्ट्रक्चर में मिलेगी, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे CCP। और HCP का मतलब है जिसमें केवल दो रो होती हैं, AB। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही रो होंगी AB, बाकी फिर से वापस A आ जाएगी, यहाँ पर फिर वापस A आ जाएगा। A आने से मीनिंग लाइक दिस, ये वापस A आ गया, फिर इसमें फिर वापस B आ गया। ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनते रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिलती है किसी भी पार्टिकल की, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 12 मिलेगी। सिमिलरली CCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 12 मिलती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और यदि हम इनके एग्जांपल्स पे चलें कि HCP कौन कौन से एलिमेंट्स में मिलता है, तो मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, जिंक, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनमें हमें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं। CCP के लिए एग्जांपल्स लें तो आयरन, निकल, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो CCP कैटेगरी में आते हैं। HCP एंड CCP, ये जो हमारे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है थ्री डायमेंशनल में, इनको जब हम क्रिएट करते हैं, इनको जब हम अरेंज करते हैं, तब वहां वॉइड्स क्रिएट होते हैं। वॉइड्स का मतलब है वैकेंसी, ये वैकेंसी वहां क्रिएट होने लगती है। और ये जो वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ये टू टाइप के वॉइड्स ये हमारे सिलेबस में है। एक वॉइड है टेट्राहीड्रल वॉइड एंड एक वॉइड है ऑक्टाहीड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये थ्री स्फीयर्स हमने लिए हैं, ये एक रो में थ्री स्फीयर्स है और इसके ऊपर एक और रो है, ये मान लीजिए आप। तो ये जो गैप आएगा, दिस गैप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, इसी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मीनिंग ये है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये फोर स्फीयर से कनेक्ट है। टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय फोर स्फीयर्स, ये फोर स्फीयर से कनेक्ट होती है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसी होगी? मान लीजिए हमारे पास ये एक रो है, इस रो में ये गैप आ रहा है, इसके ऊपर एक और रो है,
और वो जो रो है उसमें एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर आपका ये है। ये जो स्पेस आ रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये 6 स्फीयर से कनेक्ट है। नीचे वाली रो में 3 स्फीयर्स हैं और ऊपर वाली रो में भी 3 स्फीयर्स है, तो 3 + 3 6, मतलब ये 6 स्फीयर से सराउंडेड होती है। एंड इसमें आर और आर के बीच में जो रिलेशन आता है वो कुछ इस तरह से मिलता है, स्मॉल r = 0.225 कैपिटल R। अब ये स्मॉल r क्या है? स्मॉल r से मीनिंग है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसकी रेडियस है, मतलब ये स्पेस, ये छोटा सा स्पेस, इसकी जो रेडियस है इसे हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। एंड कैपिटल R से मीनिंग है रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की जो रेडियस है, मतलब ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस। सिमिलरली वैसे ही ऑक्टाहेड्रल में R = 0.414 कैपिटल R होता है। यहाँ स्मॉल r का मतलब है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और कैपिटल R से मीनिंग है रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की जो रेडियस होगी उसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। और यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर लेके चलें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होती है, एंड यहाँ भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर लें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तो वो हमें 6 मिलती है। तो इस तरह से ये डिफरेंस भी आ जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये आपका क्लियर रहना चाहिए, तो इसकी मदद से आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को या फिर जो फॉर्मूला राइटिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्फीयर्स, मान लीजिए ये 1 है, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी हमें 1 मिलेगी, बट टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल हो जाएगी। डबल होने से मीनिंग 2। जरूरी नहीं कि आप इसको 1 माने, आप इसको 100 मान सकते हैं। इसको 100 माना तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 100 होगी, बट टेट्राहेड्रल वॉइड 200 हो जाएगी। जरूरी नहीं कि इसको 1 या 100 ही माने, हम इसको n मान रहे हैं तो ये भी क्या होगा n, बट ये कितना हो जाएगा 2n। हम इसे कैसा भी ले सकते हैं, बट रेशो ध्यान रखिए 1:1:2 इस तरह से हमें मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे एग्जांपल 1.1 सॉल्व प्रॉब्लम आपकी बुक में दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। 2 एलिमेंट्स x एंड y से कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y ये एनायन है, मेक CCP, ये CCP बना रहा है। CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैक्ट, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x एक्चुअली कैटायन है, ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? कंपाउंड का आपको फॉर्मूला बताना है, तो हम किस तरह से फॉर्मूला बनाएं? तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के बेस पे हमने इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लिया अपने लिए। x एलिमेंट y एलिमेंट एग्जिस्ट करता है CCP में, और x एग्जिस्ट करता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अभी जैसे हमने देखा CCP का मतलब है ये स्फीयर्स को डिनोट करता है, स्फीयर्स, और नंबर ऑफ स्फीयर्स मान लीजिए हमने इसके 1 ले लिए, ये 1। तो इसके कंपैरिजन में
एक मिनट, थोड़ा सा और हम इसे कंफर्म कर लें। टेट्राहेड्रल वाइट्स, ठीक है, यस करेक्ट। इसको हमने ले लिया है 1, और ये हमने 1 लिया है, नंबर ऑफ स्फीयर्स 1 लिया है। टेट्राहेड्रल वाइट्स ये कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, इसके कंपैरिजन में 2। तो जो रेशो आया है नंबर ऑफ एटम्स का, ये 2:1 आया है। सो फॉर्मूला हो जाएगा X2Y1 मीन्स X2Y, ये फॉर्मूला होगा। मान लीजिए यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइट्स के प्लेस पे क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल वाइट्स दे देता है, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? XY 2 एलिमेंट, CCP है मतलब 1, ऑक्टाहेड्रल है तो इसके लिए भी 1 ही होगा। तब जो रेशो आएगा हमारा ये X1Y1, तो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा XY। तो क्वेश्चन में ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाइट दिया है, टेट्राहेड्रल वाइट दिया है या फिर ऑक्टाहेड्रल वाइट दिया है। कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम में ही चलें। और सॉल्व प्रॉब्लम में एग्जाम्पल 1.2 पर आ रहे हैं। 1.2 सॉल्व प्रॉब्लम। एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, एंड बी फॉर्म HCP, hexagonal close packed, and those of the element A occupy 2/3 of tetrahedral whites, मतलब ये टेट्राहेड्रल वाइट्स में है और उसका फिर 2/3 ले रहा है। कैसे अभी देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? भाई इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, मतलब ये स्फीयर्स को डिनोट करेगा, स्फीयर्स मींस 1। टेट्राहेड्रल वाइट है तो 1 के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल वाइट जस्ट डबल हो जाती, मतलब 2। और क्वेश्चन में बोला है 2/3, यस, टेट्राहेड्रल वाइट का 2/3, 2/3 मींस 2/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसमें। अब इनका यदि हम रेशो फाइंड करें तो 4/3:1 हुआ, सो 4:3। ए के एटम्स 4 हो गए, सो A4, बी के एटम्स 3 है, इट मींस B3, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला इज A4B3, एग्जाम्पल 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इसी के जैसे इंडेक्स क्वेश्चन बना रहे हैं, एंड इंडेक्स क्वेश्चन 1.15 इस पर a compound is formed by the 1.15, a compound forms HCP structure. What is the total number of whites in 0.5 mole of it? Total number of whites ये आपको पता करना है। और किस में पता करना है? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये आपको दिए हैं 0.5 मोल, और आपको मालूम है 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इस चीज को हम यहां लगाएं, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है। अभी ये मोल के फॉर्म में है, तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो गए। 0.5 मीन्स 1/2, 2 का डिवाइड यदि हम 6.022 में करें तो 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इतने हमें मिलेंगे। इसका मीनिंग नंबर ऑफ स्फीयर्स इक्वल्स टू 3.011 इंटू 10⁻23 आ गए। और नंबर ऑफ स्फीयर जब 1 होता है तो ऑक्टाहेड्रल वाइट भी 1 होता है, टेट्राहेड्रल वाइट डबल हो जाता है। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स यहाँ इतना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट इक्वल्स टू 3.011 इंटू 10⁻23, और नंबर ऑफ
टेट्राहेड्रल वाइट, इसका जस्ट डबल मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.011 into 10 to the power 23. It means 6.022 into 10 to the power 23. So total number of whites equals to 3.011 into 10 to the power 23 प्लस ये ऑक्टाहेड्रल वाइट है, टेट्राहेड्रल वाइट कितनी है 6.022 into 10 to the power 23. इसको आप सॉल्व करिए, 10 to the power 23 कॉमन निकल जाएगा, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9.033 into 10 to the power 23 वॉइट्स ये हमें मिलेगा। इस तरह से इंटेक्स क्वेश्चन 1.1 का सॉल्यूशन। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन 1.16। इंटेक्स क्वेश्चन 1.16। A compound is formed by two elements M and N. Mn ये टू एलिमेंट से बना है। द एलिमेंट N फॉर्म CCP, ये CCP फॉर्म कर रहा है, एंड एटम्स ऑफ M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स। M जो है ये टेट्राहेड्रल वाइट्स में है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? CCP है, इट मींस नंबर ऑफ स्फीयर हमें 1 लेना है, और 1 के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल वाइट्स 2 हो गए, इसका 1/3 मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई। सो रेशो यदि हम फाइंड करें तो 2/3 रेशो 1 मींस 2:3। M के एटम्स हो गए 2, M2, N के एटम्स हो गए 3, M3। सो फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारा होगा M2N3। दिस इज द फॉर्मूला। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू।